उनकी चार्जेस फ्रेमिंग हो गई, उसके बाद एग्जेम्पशन दे दिया गया है। लेकिन जज साहब ने यही कहा है कि जब भी केस में सलमान खान की जरूरत होगी उनके वकील को बताया जाएगा और अगली तारीख पे बिना किसी उस रीजन के सलमान खान को कंपल्सरी कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो उनको एग्जेम्पशन मिली है ट्रायल में, लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत होगी जज बताएगा, उनको उस दिन कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा। सलमान खान के सामने जो है जज साहब ने चार्जेस फ्रेम किए और सलमान खान ने अपनी जो है सहमति जो है उन्होंने अपनी दी और उसके बाद अब जो है इसके ट्रायल उन्होंने सुना जज को, जो ट्रायल थे उन्होंने पूरे सुने बिना किसी ऑब्जेक्शन के और इस तरह से ये कार्रवाई पूर्ण हुई। अब ट्रायल जो है नए जज के सामने शुरू होगा क्योंकि ये पता चला है कि शायद अब नए जज आएंगे और तब ये ट्रायल अब शुरू होगा। सलमान ने क्या अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा क्या अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो 304 पार्ट 2 जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है उसके तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है। आप अभी जो नूरिया हवेली वाला केस था इसी तरह का मिलता जुलता केस था जिसमें नूरिया हवेली वाला को 5 साल की सजा हुई, तो ये तो जज का है कि लेकिन मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। मैम आपने एक एप्लीकेशन किया था असिस्ट करने के लिए थर्ड पार्टी के रूप में, क्या हुआ उसका, उसके बारे में क्या कुछ? वो जो हमारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी वो अब नए जज के सामने सुनी जाएगी। साथ ही साथ हमने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन और मूव करी है कि जो हमारा फॉल्स एविडेंस का केस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है उसको भी इसी कोर्ट में लाया जाए क्योंकि सारे पेपर्स अब सेशंस कोर्ट में आ गए हैं और जो जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में 10 साल का डिले हुआ है उसमें क्या रोल था अधिकारियों का, उसमें भी फॉल्स एविडेंस की इंक्वायरी करके उसकी भी सजा इसी कोर्ट को सुनाना है। मैम आज चार्ज फ्रेम पहले नहीं हो रहे थे शुरू में ऐसा क्या हो गया था मैम? शुरू में जज साहब ने कहा कि उनकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट उनकी गई हुई है, वो दूसरे कोर्ट में जाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है वो ये तीनों जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन का डिसीजन है और मीडिया पर जो रेस्ट्रेंट है, ये तीनों की अब नए जज सुनवाई करेंगे। हालांकि बाद में जब आगे मामला उठा तो हुआ कि सलमान खान 1 महीने विदेश में रहेंगे और चूंकि 1-2 महीने नहीं रहेंगे तो बहुत डिले होगा, इसलिए बाद में डिसाइड हुआ कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आज कर दी जाएगी ताकि उसके बाद में उनको एग्जेम्पशन दिया जा सके क्योंकि कानून का नियम है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में एक्यूज को रहना कंपल्सरी होता है, इसलिए आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दी गई। और मीडिया का भी जब उनके लॉयर ने मुद्दा उठाया कि मीडिया जो है बेतरतीब तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है तो जज साहब ने कहा कि मीडिया सेल्फ रेस्ट्रेन बरते और सिर्फ जो फैक्ट्स है केस के वही बताए, ना कि कोई चीज जो रियलिटी से दूर है उसको ना सुनाए और ना बोले, ताकि सलमान को फेयर ट्रायल मिल सके और कानून की प्रक्रिया जो जस्टिस है वो भी सही तरीके से हो सके। सलमान खान पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 पार्ट 2 तय हुआ है, साथ ही साथ 279 रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग पे तय हुआ है, साथ ही में 337, 338 जिसमें है कॉजिंग हर्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, वो चार्ज लगाया गया है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है, तो करीब 5-6 चार्जेस हैं जो एक साथ आज उनके ऊपर लगाए गए हैं। अगली सुनवाई 23 अगस्त को अगली सुनवाई जो है 19 अगस्त को रखी गई है 11 बजे और उसमें जो है ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन साथ ही साथ और भी कोई अगर जो अब फेयर ट्रायल पूरा ट्रायल शुरू होगा और इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर भी जो है कोई अगर जजमेंट आएगा, लेकिन जो आज हम लोग को कोर्ट प्रोसीडिंग से लगा कि कोई नए जज इस केस को ट्रायल में लेंगे। जी अब चूंकि ये नए तरीके से सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो अब जो है उनके जो विटनेस हैं उनके दोबारा से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। देखिए रवीन पाटिल चूंकि सबसे प्राइम एक विटनेस है इस केस के, उनके ही जो विटनेस पे जो स्टेटमेंट है उस पर बहुत कुछ सलमान का डिसीजन हुआ है, तो आज जब अब उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन रवीन पाटिल का जो स्टेटमेंट है वह 164 CRPC के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए जो है वो स्टेटमेंट जो है इस केस में लागू होगा। साथ ही
याचिकाकर्ता आप सुन रहे थे किस तरह से अपनी बातों को रखते हुए, और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले की अब लंबा खींचने की एक बार फिर से आशंका, क्योंकि नए सिरे से अब ट्रायल चलेगा। फिलहाल अगली पेशी से छूट मिल गई है सलमान खान को, लेकिन अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, तो 10 साल तक की जेल हो सकती है।